Hi, this is Karan from Ironic Solutions. I'm the founder and CEO, international speaker, technology speaker and the business coach. आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग का प्रैक्टिकल सेशन। लास्ट की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इसकी थ्योरी क्या है और उससे पहले हमने देखा था के मीन्स क्लस्टरिंग और एक्चुअल में क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कहाँ पे इसका प्रैक्टिकल यूज़ केस है। तो लास्ट की 3 वीडियोज़ में हम वो देख चुके हैं। अब इसकी फाइनल अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की हमारी लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग को और इसका जो प्रैक्टिकल सेशन है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस डेटा सेट के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करना है एक बार वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर्स का डेटा है जिसके अंदर मेरे पास ये मान के चलते हैं कि मेरी एक शॉपिंग मॉल है और उसके अंदर मेरी एक शॉप है जिसके अंदर जो भी लोग आ रहे हैं उसका जो मैं डेटा है एज अ फीडबैक फॉर्म के थ्रू या मैं कुछ भी जब वो शॉपिंग करते हैं एक मैं उनसे उनका डेटा ले लेता हूँ या मैं उनको कोई कार्ड बना के दे देता हूँ जिससे उनकी डिटेल मेरे पास आ जाती है। तो आज के टाइम पे जो डेटा है वो ही सब कुछ है। डेटा इज़ योर रेवेन्यू। अगर आपके पास डेटा नहीं है देन आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं कर सकते, राइट। सो इसीलिए डेटा साइंस में आज के टाइम पे जो डेटा है उसकी बहुत वैल्यू है। सो यहाँ पे जो डेटा है मेरे पास उसमें कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर, जिसके अकॉर्डिंग हमें इस डेटा को देख के अपने कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग मैं ये नहीं बता सकता कि ये वाला जो अगर उसकी आईडी 1 है तो वो 1 कैटेगरी में आएगा, अगर उसकी आईडी 2 है तो 2 कैटेगरी में आएगा, अगर उसकी आईडी 3 है तो 1 में आएगा। तो आईडी देख के नहीं बता सकते। ना ही हम मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ना ही इन द केस मैं एज के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि 20 एज वाले ये बहुत कंजूस लोग होते हैं या 25 एज वाले ये बहुत शॉपिंग करते हैं, तो ये भी हम नहीं बता सकते। यहाँ पे मैं इसको डेटा को बहुत इजी करने के लिए, समझाने के लिए 2 कॉलम्स लेके चलूँगा, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर। एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग एक बार हम प्लॉट करके देखेंगे कि लोग कितनी शॉपिंग करते हैं। सो जो इनकम है वो मेरी एनुअल इनकम है विच इज़ इन $1000। तो स्पेंडिंग स्कोर है उसको 1 से लेके 100 तक हमने दिया हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन कि जो लोग आते हैं हमारे पास वो किस तरह की शॉपिंग करते हैं, कितनी शॉपिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे स्कोर दिया गया है। अब यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए वापस मैं अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर चलता हूँ। तो लास्ट के थ्योरी सेक्शन के अंदर हमने चेक किया था क्लस्टरिंग क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे हम क्लस्टरिंग के ऊपर जो भी हम एल्गोरिदम रन करेंगे एट द एंड आपको उतने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स मिल जाएंगे जितने भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। और इसमें हम एग्लोमेरेटिव और डिवाइसिव ये 2 टेक्निक्स यूज़ करते हैं और इसमें जो भी डेटा पॉइंट होंगे उसको हम उतने क्लस्टर्स में डिवाइड कर देंगे और जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट होंगे उसको हम एक क्लस्टर में ऐड करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास एक क्लस्टर ना बन जाए। तो हमने थ्योरी के सेशन में ये सारा कुछ चेक कर चुके हैं। डिस्टेंस कौन सा कंसीडर करना चाहिए, लॉन्गेस्ट, फारथेस्ट, वार्ड मेथड जिसके अंदर हमने सम ऑफ स्क्वायर एरर जो है वो डिस्टेंस आता है। उसके बाद कैसे हमने डेंडोग्राम के थ्रू चेक किया था कि हमारे जो नंबर ऑफ़ ऑप्टिमम क्लस्टर्स हैं वो कितने बनने चाहिए। सो ये हम लास्ट में सारा कुछ चेक कर चुके हैं एट द एंड, जहाँ पे आपको लार्जेस्ट डिस्टेंस मिला था आपके ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स उतने होने चाहिए थे। अब इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले जितनी लाइब्रेरीज़ हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ numpy को, सेकेंडली इंपोर्ट कर रहा हूँ pandas को और थर्ड डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब .pyplot एज plt। तो तीनों की तीनों लाइब्रेरीज़ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। उसके बाद डेटा को रीड करने के लिए विच इज़ pd.read_csv और जो मेरा डेटा पड़ा है वो मेरा डेटा सेट नाम के फ़ोल्डर के अंदर पड़ा है और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे CSV फाइल पड़ी है, राइट। तो ये मेरी एक डायरेक्टरी पीछे पड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डॉट लगाए हैं। उसके अंदर डेटा सेट नाम का फ़ोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर मेरी customers.csv नेम की फ़ाइल पड़ी है। अगर आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर ही वो फाइल पड़ी है दैन डायरेक्टली आप यहाँ पे customers.csv लिख सकते हैं। सो मैंने जितने भी डेटा सेट्स हैं उसको मैंने अलग एक डायरेक्टरी के अंदर ऐड कर दिया हुआ है। तो ये मेरे पास डेटा आ चुका है। सेम इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। इसकी शेप ऑलरेडी ऊपर रोज़ एंड कॉलम्स बता चुके हैं, 200 रोज़ एंड 5 कॉलम्स। इसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं है तो यहाँ पे हम सम कर लेते हैं अलॉन्ग द एक्सिस इक्वल्स टू 0।
जिसमें हमें बता देगा कि इसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, तो सभी में 0 आ रहा है, तो मेरा डेटा 100% क्लीन डेटा है। अब उसके बाद हमें प्लॉट करते हैं अपने x को y के साथ, मतलब कि एनुअल इनकम को x ले लूँगा और y एक्सिस पे स्पेंडिंग स्कोर ले लूँगा। तो एनुअल इनकम को स्पेंडिंग स्कोर के अकॉर्डिंग प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पे एनुअल इनकम आ जाएगी कि अगर इनकम इतनी है और वो शॉपिंग कितनी करे, इनकम के अकॉर्डिंग जो उनका शॉपिंग का स्कोर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे लोगों का डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो से 2 कॉलम्स चाहिए, ILOC मैथड, रोज़ सारी चाहिए, और कॉलम जो चाहिए वो मेरे को कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4 मेरे को यहाँ पे चाहिए। सो इसको मैं x के अंदर स्टोर कर लेता हूँ एंड अगेन यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा। और इसको एक एरे में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मेरे को डॉट वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा। सो अब ये जो डेटा है वो मेरे पास numpy एरे के अंदर आ चुका है। अब अगर इस डेटा को प्लॉट करें कि ये जो हमारा x है इसका जो एक्चुअल में मेरे पास जो उसका सैलरी है, एनुअल इनकम है, विच इज़ कॉलम 0, ये मेरी एनुअल इनकम है। और अगर मैं कॉलम 1 को यहाँ पे रन करता हूँ तो उनका स्पेंडिंग स्कोर आ जाएगा, राइट। तो रो सारी चाहिए, कॉलम कौन सा चाहिए, कॉलम 0 चाहिए। तो कॉलम 0 को कॉलम 1 के साथ यहाँ पे स्कैटर प्लॉट करेंगे। तो कॉलम 0 को कॉलम 1 के साथ प्लॉट कर रहा हूँ मैं, PLT डॉट स्कैटर और PLT डॉट एक्स लेबल, एक्स एक्सिस पे लेबल दे देते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, टोटल एनुअल इनकम। सो टोटल इनकम, और वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, स्पेंडिंग स्कोर। और उसके बाद यहाँ पे ग्राफ को शो करने के लिए PLT डॉट शो। तो कॉलम 0 को कॉलम 1 के साथ हमने यहाँ पे शो कर लिया। अब लास्ट की वीडियो के अंदर हमने जब देखा था, हमने के मीन्स क्लस्टरिंग यूज़ की थी, तो उसने इसको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, ये एक क्लस्टर में ऐड कर दिया था, सिमिलरली इसको एक क्लस्टर में ऐड कर दिया था, और ये वाले को एक क्लस्टर में ऐड कर दिया था फॉर एग्जांपल, और ये वाला हमारा कुछ एक क्लस्टर में ऐड कर दिया था। तो टोटल 5 क्लस्टर्स के अंदर हमारा जो डेटा था उसने सेपरेट कर दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग हमारे डेटा को किस तरह से सेपरेट करती है। अब यहाँ पे इनकम और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पेंडिंग स्कोर है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका अगर डेंड्रोग्राम बनाया जाए, क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स कितने बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जो SciPy नाम की लाइब्रेरी है, जैसे numpy है वैसे ही SciPy होती है, जिसको हम साइंटिफिक पाइथन बोल देते हैं। इंपोर्ट SciPy डॉट क्लस्टर डॉट हायरार्की एज SCH। तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इंपोर्ट करने के बाद SCH डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन है मेरे पास डेंड्रोग्राम। सो आपको डेंड्रोग्राम को यहाँ पे रन करना है, और उसके बाद यहाँ पे SCH डॉट जो इसकी लिंकेज है वो आपको बतानी पड़ेगी कि लिंकेज जो हम यहाँ पे पास करेंगे अपने किसके अंदर, x जो हमारा डेटा है, और मेथड विच इज़ इक्वल्स टू नियरेस्ट, फारथेस्ट, एवरेज, सेंट्रोइड या वॉर्ड। वॉर्ड में क्या था, यूक्लिडियन डिस्टेंस को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो ये क्या बन जाएगा हमारा डेंड्रोग्राम। अब यहाँ पे जस्ट टाइटल दे देते हैं कि हमारा जो टाइटल आ रहा है विच इज़ डेंड्रोग्राम बन के आ रहा है। एक्स लेवल पे हम दे देते हैं कि कस्टमर्स होंगे, और वाई में यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस लिया है दैट इज़ यूक्लिडियन डिस्टेंस। एंड एट द एंड हम यहाँ पे शो कर देंगे, राइट। तो जैसे इसको यहाँ पे रन करेंगे हमारा जो डेंड्रोग्राम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और टोटल अगर 200 पॉइंट्स दे तो 200 क्लस्टर्स होंगे, एक एक करके जो 2 क्लस्टर्स बिल्कुल नियरेस्ट डिस्टेंस पे होंगे उसको क्लब कर देगा, 199 हो जाएंगे, ऐसी 198, 197, 100, 80, 70, 20, 10, एट द एंड एक क्लस्टर बन जाएगा। अब ये मेरे 200 यहाँ पे क्लस्टर्स
बन चुके हैं। अगर आप नीचे पॉइंट्स को चेक करोगे तो ये बहुत छोटे 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 क्लस्टर्स हैं। सो ऐड करते 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 इतने क्लस्टर आ चुके हैं। अब हमें डिस्टेंस कंसीडर करना है। अगर इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमें इतना मिल रहा है। और अगर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ पे लाइन आएगी, एक लाइन हमारी यहाँ है, तो एक क्लस्टर हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये डिस्टेंस एक आ रहा है और एक डिस्टेंस ये आ रहा है। तो इन दोनों में से अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अगर इसको मैं यहाँ पे कट करूँ तो कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस को कट कर रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो मेरे ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो बोलते हैं कि इसमें 5 होने चाहिए। तो के मीन्स के अंदर भी कितने आए थे, 5। तो के मीन्स में भी उसने बताया था एल्बो मेथड के थ्रू कि आपके 5 क्लस्टर होने चाहिए। और हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर भी उसने मेरे को यही बोला है कि आपके जो नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स होने चाहिए वो 5 होने चाहिए। अगर हम इस डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो उसमें 3 आपके यहाँ पे क्लस्टर्स बनेंगे, राइट। तो आप अपने अगर 5 कैटेगरी में कस्टमर्स को डिवाइड नहीं करना चाहते, अगर आप 3 में करना चाहते हो तो आप 3 ले सकते हो, राइट। सो दैट डिपेंड्स। तो हमें मशीन ने जो बताया, उसने बोला है कि आप 5 कंसीडर करके चलो तो वो आपको सबसे बेस्ट रहेगा। रेस्ट डिपेंड करता है कि अगर मेरे डेटा में है ही 3 तरह की कैटेगरी तो मैं उसको 5 क्यों लूँगा, राइट। सो ये भी एक डेटा साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें मशीन के ऊपर ही डिपेंड करना है, हम अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ ऑप्टिमम क्लस्टर्स हो सकते हैं। अब हमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है एज जो भी हमारा एक्स है, कि अगर एज उसकी इतनी है, एज और एज तो जेंडर हमने हटा दिया, कि अगर उसकी एनुअल इनकम इतनी है और उसका स्पेंडिंग स्कोर इतना है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, 0 में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा। तो मेरे को 5 तरह की कैटेगरी बनानी है, राइट। तो मेरे को यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हैं वो कितने लेके चलने हैं, 5 लेके चलने हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इंपोर्ट के मीन्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। सो ये हमने एल्गोरिदम यहाँ पे कॉल कर दी। इंपोर्ट करने के बाद इसके अंदर पास करते हैं नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, कितने चाहिए हमें, 5, राइट। अब उसके बाद डिस्टेंस कौन सा कंसीडर करना है, और यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो उसके लिए एफिनिटी विच इज़ इक्वल्स टू यूक्लिडियन, और लिंकेज कौन सी चाहिए, विच इज़ वार्ड मेथड सम ऑफ स्क्वायर, जो हम वहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एंड ये हो गया मेरा हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब उसके बाद क्या करना है, फिट एंड प्रेडिक्ट। तो hc डॉट फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट यहाँ पे पास कर देंगे अपने x को, जिससे ये हमें उनकी कैटेगरीज़ को प्रिडिक्ट करके बताएगा। तो यहाँ पे हैज़ नो एट्रीब्यूट, प्रिडिक्ट के स्पेलिंग गलत हैं, तो DICT मेरे को करना है। तो यहाँ पे उसने हर कैटेगरी के लोगों को अलग कर दिया। ये कैटेगरी 4 वाले हैं, ये कैटेगरी 3 में आएगा, ये 4 में आएगा, ये भी 3 में आएगा। और इसको भी अगर मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि ये मेरा y ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग है जो मेरे को यहाँ पे मिला है, तो उसने एज जो मेरी x थी, उसने यहाँ पे उसकी जो एनुअल इनकम है और उसका जो स्पेंडिंग स्कोर है, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर के अकॉर्डिंग उसने बोला कि ये वाला जो है ये 4th कैटेगरी में है, ये 3rd कैटेगरी में है, ये 4th कैटेगरी में है, ये भी 3rd में है, ये 4th में है, राइट। तो उसने ये देख रहा है कि ये एक ही तरह के लोग हैं, ये तीनों एक तरह के लोग हैं, और ये वाले जो ये 2 लोग हैं ये एक ही तरह के लोग हैं। या तो ये कम शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, या जो बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करते या बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, राइट। तो हमें उस तरह के लोगों को अलग करना है। तो इसमें सीन क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है इनकम है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या है, उसका स्पेंडिंग स्कोर है। तो एक हमारे पास इनकम है और दूसरा हमारे पास उसका स्पेंडिंग स्कोर है। अब इनकम अगर कम है, इफ़ इनकम इज़ लेस लेकिन स्पेंडिंग स्कोर ज़्यादा है, इनकम भी लेस है, स्पेंडिंग स्कोर भी लेस है। अब दूसरा
दो केस तो ये हो गए, अगर इनकम बहुत कम है और इनकम कम है लेकिन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकम कम है शॉपिंग भी बहुत कम करते हैं, तो दो केस ही हो गए। अब इनकम बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकम बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग कम करते हैं, तो चार तरह के लोग तो यही हो गए। दूसरा, जिनकी इनकम भी ठीक ठाक है और वो शॉपिंग भी ठीक ठाक करते हैं, तो एक इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। अब इसमें से उनकी हम ये देख के बताएं इनकम और उसके स्पेंडिंग स्कोर के अकॉर्डिंग कौन से कस्टमर इस कैटेगरी में आएंगे, कौन से कस्टमर इस कैटेगरी में आएंगे, कौन से इस कैटेगरी में आएंगे, कौन से इस कैटेगरी में आएंगे और कौन से इस कैटेगरी में आएंगे, राइट। तो टोटल हमने कितने क्लस्टर्स बनाए हैं? 5। तो 5 पॉसिबिलिटी यही हो सकती हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ अपने डेटा को कि x में, अगर मैं पहले वही चेक कर लूँ कि y की जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर वैल्यू आ रही है विच इज़ इक्वल्स टू 0, पहले 0 कैटेगरी के लोग उठाते हैं तो ये बता देगा 0 कैटेगरी के लोग ये वाले हैं, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। मतलब 0 कैटेगरी के लोगों की मेरे को क्या चाहिए? एज चाहिए। 0 कैटेगरी के लोगों की मेरे को यहाँ पे वो चाहिए उसकी एनुअल इनकम और उसका स्पेंडिंग स्कोर, क्योंकि एक्स के अंदर मेरे पास अभी दो ही कॉलम है, एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। तो एक्स के अंदर मेरे को सिर्फ वही रोज़ प्रोवाइड करो। तो पहले ये क्या बताता है? मेरे को रोज़ बताएगा। तो कौन कौन सी रोज़ बताएगा? जहाँ पे ट्रू आ रहा है। और कॉलम कौन सा चाहिए? मेरे को सिर्फ कॉलम 0 चाहिए, तो यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ। अब मेरे पास वो कॉलम मिल गया, ये कैटेगरी 0 वाले लोग मिल गए जिनकी जो इनकम है वो ये है। तो कैटेगरी 0 में जो लोग आ रहे हैं उनकी ये इनकम है, राइट। ऐसे ही मेरे को वो चाहिए एक्स के अंदर, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि y अंडरस्कोर हायरार्किकल क्लस्टरिंग विच इज़ इक्वल टू 0 फॉर कॉलम 1। अब ये 1 अगर मैं लिखता हूँ तो ये वो लोग आ जाएंगे जिनकी एनुअल इनकम ये है और जिनका स्पेंडिंग स्कोर कितना है वो 1 के अंदर आ जाएगा। इन दोनों को स्कैटर प्लॉट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख भी देते हैं plt.show, ताकि वो नीचे हमें ये ना दिखाए। तो ये वो लोग हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो उनकी इनकम है वो 70 से स्टार्ट हो रही है और स्पेंडिंग स्कोर अगर देखा जाए, शॉपिंग देखी जाए तो वो यहाँ पे 40 तक भी जा रही है मैक्सिमम, राइट। तो एवरेज देखा जाए तो 25 के आसपास मैक्सिमम रह रही है। तो ये कैटेगरी 0 के लोग हैं। ऐसे ही मेरे को क्या करना है, जो कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर दूँगा 1, विच इज़ कैटेगरी 1 के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये 0 ही रहेगा। तो कैटेगरी 1 के लोग फॉर कॉलम 0 एंड फॉर कॉलम 1, तो दो तरह के लोग हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिए। थर्ड कैटेगरी के लिए प्लॉट करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे कैटेगरी 2 के लोग कौन से हैं, तो उसका कलर चेंज हो चुका है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली कैटेगरी 3 के लिए और एक कैटेगरी बची है कैटेगरी 4, उसको भी चेक कर लेते हैं। सो ये उसने यहाँ पे हमारे डेटा को 5 कैटेगरी में क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब एक्चुअल डेटा क्या था मेरे पास? अगर हम एक्चुअल डेटा की बात करें विच इज़, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ plt.scatter x का कॉलम 0 को कॉलम 1 के साथ, x का कॉलम 0 को कॉलम 1 के साथ अगर हम चेक करें तो एक्चुअल डेटा हमारा ये था और इस डेटा को उसने कुछ इस तरह से क्लस्टर में ऐड कर दिया। अब इन केस यहाँ पे अगर हम देखें तो इस डेटा को उसने यहाँ पे इन 5 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब अगली बार अगर कोई नया पॉइंट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट आता है, तो ये पॉइंट इधर आएगा, इधर जाएगा या इस क्लस्टर में आएगा, तो ईज़िली हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो हम क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अभी इसको एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं। तो लेबल देने के लिए लेबल विच इज़ इक्वल्स टू, ये मेरा क्लस्टर 1 है एंड सिमिलरली यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मेरा क्लस्टर 2 है, ये क्लस्टर 3 है
ये मेरा 4th क्लस्टर है और ये मेरा 5th क्लस्टर है। और इसको अगर हमें शो करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे plt.legend। जैसे इसको यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर 1 जो ब्लू है वो क्लस्टर 1 में है, और जो ऑरेंज में है वो क्लस्टर 2 है, जो ग्रीन है वो क्लस्टर 3 है, रेड क्लस्टर 4 है, और जो पर्पल है वो यहाँ पे क्लस्टर 5 है। अब यहाँ पे हमें ये कंसीडर करना है जो फर्स्ट क्लस्टर है, या हम पहले इस क्लस्टर की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, उनकी यहाँ पे एनुअल इनकम है, और यहाँ पे क्या है, उनका स्पेंडिंग स्कोर है। अगर मैं देखूँ, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है और वो लोग शॉपिंग भी बहुत कम करते हैं। जिनकी इनकम भी कम है और वो शॉपिंग भी बहुत कम करते हैं, मतलब ये थोड़े समझदार लोग हैं। इनको हम बोलेंगे सेंसिबल लोग हैं, राइट। इनको पता है, राइट, कि अगर हमारी इनकम कम है तो हमें शॉपिंग भी कम करनी है। और अगर मैं इनकी बात करूं, ये वाले जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो शॉपिंग है ये बहुत कम करते हैं। तो ये बहुत कंजूस लोग हैं। ये अपना सारा पैसा सेव करके रखेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। अगर मैं थर्ड ये कैटेगरी देखूं, ये जो रेड में आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम तो बहुत कम है लेकिन ये शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये लोग आपके घर को बर्बाद कर देंगे, सारा पैसा लूट के खा जाएंगे और कुछ भी सेविंग में नहीं आएगा। जैसी पहले दिन सैलरी मिलेगी उड़ा देंगे, शॉपिंग करेंगे, ऐश में करेंगे, और लास्ट जो इनका मंथ एंड चल रहा होगा उसमें फिर से ये कंगाल हो जाएंगे, राइट। अब अगर ये लोगों की बात करें, ये वो लोग हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल एक मिडल मैन है, जिसकी इनकम भी ठीक ठाक होती है और वो शॉपिंग भी ठीक ठाक करता है। तो कुछ पैसा सेव भी कर लेता है, शॉपिंग भी कर लेता है, अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से मज़े से जीता है। और ये वो लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और वो शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, कि अगर हम इस ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं, राइट। तो हमें अपनी इस टारगेट ऑडियंस को यहाँ पे कंसीडर करना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेल है, हमारी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो सकती है। सो अब हमें क्या करना है, हम इनको लेबलिंग कर देते हैं कि फर्स्ट जो पर्पल में आ रहा है वो क्लस्टर 5 है, तो इसको हम नेम दे देते हैं कि ये सेंसिबल लोग हैं, राइट। और अगर हम बात करें ऊपर रेड क्लस्टर में, ये क्लस्टर 4 के अंदर है, तो ये बहुत ही केयरलेस लोग हैं, क्योंकि आपका सारा पैसा ख़त्म कर देंगे, घर को बर्बाद कर देंगे। और जो ऑरेंज में है ये स्टैंडर्ड लोग हैं, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लिख देते हैं। और जो ब्लू में आ रहा है वो क्लस्टर 1 है, जो कि बहुत कंजूस लोग हैं, या हम इनको बोल देते हैं कि थोड़े ये ज़्यादा ही केयरफुल हैं, राइट। और अगर हम ग्रीन की बात करेंगे, ये वो लोग हैं, ये हमारी टारगेट ऑडियंस है। तो अगली बार अगर मेरे को किसी को टारगेट करना होगा तो मैं इन लोगों को टारगेट करूँगा, जो ये वो लोग हैं जो मेरी सेल को इंक्रीज़ कर देंगे, राइट। अब मेरे को अपने डेटा में वाई मिल चुका है। अगर अपने डेटा फ्रेम को यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा वाई है, मतलब यहाँ पे कॉलम ऐड कर दूँ टारगेट, जो कि मेरा वाई है, विच इज़ इक्वल्स टू हायरार्किकल क्लस्टरिंग, सो विच इज़ वाई ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब यहाँ पे अगर मैं अपने डेटा फ्रेम को रन करूँ तो मेरे पास एक टारगेट कॉलम आ चुका है। अब अगर मेरे को यहाँ पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को रन करना है तो ये वाले जो मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, ये 4 कॉलम्स यहाँ पे मैं एज, जेंडर, एज, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर को लेके ये मैं एक्स में कंसीडर कर लूँगा, ये मेरा वाई हो जाएगा, और अपने डेटा को क्लासीफाई कर लेंगे। अब अगली बार अगर कोई नया आएगा कि उसकी लेट से एज 23 है और वो फीमेल है, एनुअल इनकम इतनी है, स्पेंडिंग स्कोर लेट से 90 है, ये मेरे को देख के बताएगा कि ये मेरा कौन से कैटेगरी के लोग हैं। ये सेंसिबल है, ये केयरलेस है, ये टारगेट ऑडियंस है, या ये स्टैंडर्ड है, राइट, या ये बिल्कुल ही केयर नहीं करता, ये सारा पैसा ख़त्म कर देगा, राइट। तो वो हमें यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे आप फर्दर आप इसके ऊपर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हो, तो आपका एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसके ऊपर आप क्लस्टरिंग को यूज़ करके फर्दर यू आर यूजिंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है। सो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट की सीरीज़ में मैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के ऊपर लेके आ रहा हूँ, जिसमें रिग्रेशन को कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे, या इसकी
उससे पहले एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसके ऊपर हम रिकमेंडेशन इंजन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।